ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फ़ी तवह्हुदे वदना फ़ी तफ़र्रुदे वजल्ला फ़ी शानिही व अज़मा फ़ी अरकाने व कहरा जमीअल ख़ल्क़े बिक़ुदरतिही व बुरहाने। सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला अशरफ़िल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन मौला व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतुल आजिला अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़वाइलिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुख़र्रिबी शरीयतिहिम अजमईन मिनल आनी इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी मुहकमे किताबिह बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के मरहूम मोहसिन रमज़ान अली वाडीवाला, मरहूम फ़ज़ल रोशन अली कंट्रैक्टर, वाडीवाला फैमिली, कंट्रैक्टर फैमिली, मर्चेंट फैमिली, पटेल फैमिली, लाडक एंड फ़ज़ल भाई फैमिली और तमाम मोमिनीन व मोमिनात की रूह को साथ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उस माबूद ने हमें और आपको बारगाह अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हाज़िर होने का शरफ़ इनायत किया। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, हम इन दिनों जिस मुबारक महीने से करीब हो रहे हैं, उस महीने से हमारी तकदीर वाबस्ता है, या यूँ कहूँ कि इस महीने में अगर हम चाहें तो अपने आप को इतना चेंज कर सकते हैं, इतना बदल सकते हैं कि वो कदम जो ग़ज़ब खुदा की जानिब बढ़ रहे थे वो रज़ाए खुदा की जानिब बढ़ने लगेंगे। अगर इस महीने में हमने कोशिश किया, तलाश किया, एक कुरान का फ़ार्मूला है, लैसा लिल इंसाने इल्ला मा सआ, इंसान को मिलता उतना ही है जितनी वो कोशिश करता है। ये फ़ार्मूला हम दुनिया में मानते हैं, लेकिन जब बात जन्नत की, आखिरत की, पुले सिरात की आती है तो हम इस कानून को कहीं पर कबूल नहीं करते। हमको लगता है कि नहीं,
हमारी कोशिश ना भी हो तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जबकि कुरान ये फार्मूला ये नहीं बता रहा है कि फ़कत दुनिया में जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा, बल्कि आखिरत के लिए भी जितनी मेहनत आप करोगे उतना आपको मिलेगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा। अब आप जानते हैं कि इन दिनों जो जुमेरात को हम लोगों की मजलिस हो रही है वो दर हकीकत खुतबा शाबानिया पर हो रही है, इस वजह से ताकि अपने आप को तैयार किया जा सके, अपने आप को रेडी किया जा सके, अपने आप को तैयार किया जा सके माह मुबारक रमज़ान के लिए, जो महीना जिसके बारे में पैगम्बर अकरम ने हमें ख़बर दिया, इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाहि बिलबरकते वर्रहमते वलमग़फ़िरा। ऐ लोगो, वो महीना आने वाला है जो रहमतों के हमराह है, बरकतों के हमराह है, मग़फ़िरत के हमराह है। इस महीने में तुम इस कदर बरकतों में डूब जाओगे कि अनफासुकुम तस्बीह व नौमुकुम फ़ीह इबादा। सांसें लोगे तो सुभान अल्लाह का सवाब होगा, सो भी जाओगे तो इबादत होगी। आमालुकुम फ़ीह मुस्तजाब मकबूल, तुम्हारे आमाल बारगाह परवरदिगार आलम में कबूल होंगे। व दुआउकुम फ़ीह मुस्तजाब, तुम्हारी दुआएं, हम सब चाहते हैं कि हमारी दुआएं मकबूल परवरदिगार आलम हो। तो पैगंबर फरमा रहे हैं कि इस महीने में दुआएं मांगो। और एक चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, खुदा से मांगने में कंजूसी मत करिए। हम लोग मांगने में भी कभी कभार कंजूसी करते हैं कि खुदा से मांगने में क्या कंजूसी है। सिद्ध के नीयत के साथ अगर कोई खुदा के हुजूर में मांगने से कंजूसी करता है, मालूम उसका मतलब क्या है, वो नहीं समझता कि खुदा के पास है। तो जो फरमा रहे हैं, यानी मैंने एक जगह पर अर्ज़ किया था, फ़कत ये दुआ मत मांगो कि अल्लाह ताला मुझे इमाम ज़मान के नासिरों में शुमार करे, बल्कि ये दुआ मांगो कि उनके अच्छे नासिरों में शुमार करे। खुदा से मांगना, वहाँ कौन सी कंजूसी है, वहाँ कौन से बुखल है। फ़कत मैं तेरा बंदा हो जाऊँ, नहीं मैं तेरे अच्छे बंदों में हो जाऊँ। तो वह जो फरमाने, जो भी मांगिए परवरदिगार आलम से बुखल मत दिखाइए, मांगने में कंजूसी मत करिए, मांगिए हक़ ताला से। उसने कहा है, कोई लिमिट लगाया आपके लिए उसने कि नहीं इतना मांगो, इससे ज़्यादा मुझसे मत मांगो। वो खुदाए हकीम, वो खुदाए कदीर, वो खुदा जिसके ख़ज़ाने में इतना सब कुछ है कि अगर जो कुछ देख रहे हो एक आदमी को दे दे, उसके अलावा वो पूरी दुनिया को भी दे दे, तो उसके ख़ज़ाने में कोई कमी वाक़ई होने वाली नहीं है। आप और हम अपने ख़ज़ाने का मुकाबला क्यों खुदा के ख़ज़ाने से करते हैं। खुदा का ख़ज़ाना, वो खुदा क्या जिसका ख़ज़ाना कम पड़ जाए। लिहाजा माह मुबारक रमज़ान है, दुआएं भी जो कीजिए बड़ी दुआएं करिए, न महदूद दुनिया तक हमारी दुआएं होती हैं। और ये वही कंजूसी वाली दुआ है, मेरे अल्लाह दुनिया में मुझे एक घर दे दे, कंजूसों की दुआ है। आप कहो कि मुझे दुनिया में भी अच्छा घर दे और आखिरत में भी बहुत अच्छा घर दे, तब जाके दुआ होती है ना। वरना मैं कहूँ नहीं दुनिया में एक घर हो जाए, तो इसका मतलब आप समझो खुदा आखिरत में नहीं देगा, यहाँ दे देगा तो वहाँ नहीं दे देगा। नहीं, बस मैं ज़्यादा इन तमहीद के दौर में ना पढ़ूँ, वरना वो खुतबा आज मुकम्मल नहीं हो पाएगा। अर्ज़ करने का मतलब था महीना बहुत अजीम है, मुबारक है, अपने आप को डेवलप करने का महीना है, अपने आप को तैयार करने का महीना है, अपनी कमियों को दूर करने का महीना है, अपने अंदर अच्छाइयों को लाने का महीना है। यानी बहुत सी कमियां हैं, खुदा की कसम, हम जो इस मिंबर पे हमारे अंदर न जाने कितनी कमी हो सकता है। नीचे बैठे हुए हमसे बहुत अच्छे लोग हों, तो कितनी कमियां हैं, कितनी चीज़ें जो मेरे अंदर नहीं हैं, वो तमाम चीज़ें माह मुबारक में, इसीलिए माह मुबारक को कहा जाता है माह खुद साजी। दूसरों को मत बनाइए, अपने आप को पहले संवार लीजिए, अपने आप को सजा लीजिए, अपने अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करिए, जो ज़रूरतें हैं। खुदा ने मेहमान बुलाया है। नहीं, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि पैगंबर फरमाते शहरुन दुईतुम फ़ीह इला ज़ियाफ़तिल्लाह, ऐसा महीना है जिसमें तुम्हें खुदा की दावत में बुलाया गया है। वो जो इल्तुम फ़ीह मिन अहले करामतिल्लाह,
अल्लाह तुम्हें अज़ीज़ बनाने के लिए बुला रहा है, यानी इस महीने में खुदा ने बुलाया है, अज़ीज़ बनाने के लिए बुलाया है, मुकर्रम बनाने के लिए बुलाया है। लिहाजा हक़ ताला की बारगाह में हमें टूट कर जाना है। और पैगंबर अकरम ने इस महीने के आमाल जो कबूलियत रोज़ा के लिए हैं वो बयान किया। पिछले हफ्ते मैंने अर्ज़ किया था तौज़ीउल मसाइल में जो आप पढ़ते हो वो शराइत रोज़ा सेहत रोज़ा के लिए कि रोज़ा सही होगा, लेकिन रोज़ा कबूल होगा उसकी कंडीशन पैगंबर अकरम खुतबा शाबानिया में बता रहे हैं। और अर्ज़ किया था कि रोज़ा फ़कत प्यास भूख का नाम नहीं है। पैगंबर ने फरमाया तुम्हारी आँखें, तुम्हारे कान, तुम्हारी ज़बान ये सब कंट्रोल में हो, ये सब कंट्रोल में हो, इन सब को कंट्रोल करो और ख़ास कर ज़बान को कंट्रोल करो, क्योंकि ये मामूली सी ज़बान न जाने कितना कोहराम मचा देती है और कितने आगे हम लोग क्या करते हैं, गुनाह क्या करते हैं मालूम है, आप खूब नेक काम करते हो फिर गुनाह आपको पीछे ढकेल देते हैं। फिर उसके बाद हम सोचते हैं अरे मैं तो इतने दिनों से मजलिस में आ रहा हूँ, अभी कुछ आगे क्यों नहीं बढ़ा। वही होता है कि नेक काम करने के बाद अब वो जो चीज़ें पीछे ढकेलती हैं उनको अपने आप से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। अर्ज़ किया था इससे पहले भी, दवा खाइए तो परहेज़ भी करिए, खाली दवा खाने से काम नहीं होता है। परहेज़ वही गुनाह है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, मजलिसों में आते हैं, परहेज़ के मसले को लेकर थोड़ा से हम लोग वो ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाते। जहाँ तक मैंने खुतबा पढ़ा था उसको थोड़ा से मैंने दोहराया ताकि आपको मैं करीब कर सकूँ। अब उसके बाद पैगंबर अकरम इस माह मुबारक रमज़ान में जो आमाल हैं उसे बयान फरमा रहे हैं। पैगंबर फरमाते अय्युहन्नास मन हस्सना मिनकुम फ़ी हाज़ा शहरे खुल्कुहु कान लहू जवाज़ा अलस्सिराते यौमा तज़िल्लु फ़ीहे अल अक़दाम। पैगंबर फरमाते ऐ लोगो, जिस किसी ने भी इस महीने में अपना बर्ताव, अपना अखलाक सही किया, इस महीने में हुस्न खुल्क, अच्छा अखलाक, चूँकि रमज़ान में अच्छा अखलाक जो है एक अजीब चीज़ है। हम जो अच्छे लोग होते हैं जिनका अखलाक हमेशा अच्छा होता है वो रोज़े में बहुत गर्म मिजाज हो जाते हैं, वो रोज़े में आकर न जाने किसे क्या कह देते हैं। पैगंबर फरमाते हैं जो कोई भी माह मुबारक रमज़ान में अच्छे अखलाक से पेश आएगा उसका फ़ायदा क्या मालूम है, कल क़यामत में जब तुम पुले सिरात पर होगे, पुले सिरात पर हमारा आलम क्या होगा, सिर्फ दुआ ये होगी कि मेरे अल्लाह ये कदम साबित रहे, ये डगमगाए ना। पैगंबर फरमाते हैं माह मुबारक रमज़ान में अच्छे अखलाक से पेश आओ, असर कहाँ देखोगे, यौमा तज़िल्लु फ़ीहे अल अक़दाम, जिस दिन सारे कदम डगमगाएंगे उस वक्त तुम्हारा कदम साबित रहेगा। देखें बेहतरीन अखलाक से आपको इस महीने में पेश आना है, ये है भी तरीक़ा भी है। हमारे दीन ने हमें हुस्न खुल्क के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद किया है। आप देख लीजिए खुद पैगंबर अकरम जो दीन लेकर आए थे, पहले मरहले में लोगों को दीन तो नहीं समझ में आया था ना, कि वो आकर कुरान की आयात समझते, कुरान के अंदर क्या गहराइयाँ हैं वो समझते, नमाज का लुत्फ़ उन्हें समझ में आता, रोज़े का हुस्न उन्हें समझ में आता। नहीं, ये पहली मर्तबा जो पैगंबर ने इन कुफ़ार को, इन मुशरिकीन को अपनी जानिब मुतवज्जह किया है, उस पैगंबर के असलहे का नाम हुस्न खुल्क है, बेहतरीन अखलाक। पैगंबर ने जो लोगों को अपनी जानिब अट्रैक्ट किया और मुतवज्जह किया, किस चीज़ के ज़रिए किया, वो अखलाक के पैगंबर, पैगंबर का मिलना जुलना, पैगंबर का सदाकत से पेश आना, पैगंबर का अमानतदारी दिखाना,
यही सब आज हमारे माशरे में भी अगर हो जाए तो खुदा की कसम बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम धीरे धीरे उन्हें दीन बताएं, पहले करीब लाएं अपने अखलाक से। मेरा अखलाक इतना बुरा न बन जाए कि मेरा अखलाक बदनाम मज़हब का सबब बने कि अरे ये हैं, इन लोगों का अखलाक अच्छा नहीं होता। बस पैगंबर फरमाते इस महीने में जो एक काम करना है वो क्या करना है, अपने अखलाक को काम करने की ज़रूरत है। याद रखिए ये वो चीज़ नहीं है कि आप कहो कि नहीं हमारे अंदर माँ के पेट से, माँ के शिकम से हम लेकर आए, नहीं, ये इक्तिसाबी, अगर इस्तिलाह की ज़बान में कहे ना, कसब करना यानी किसी चीज़ को कमाना। अखलाक हसन कमाना पड़ता है, आपको अपने आप को ले जाना पड़ेगा, मुरव्वत दिखाना पड़ेगा, अखलाक दिखाना पड़ेगा। और पैगंबर फरमाते हैं इन्ना अकमलल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुल्कन। अगर किसी को देखना है कि उसका ईमान कितना कामिल है तो ये देखो कि उसका अखलाक कितना अच्छा है। अजीब निशानी पैगंबर ईमान की बता रहे हैं कि तुम्हारे ईमान का दर्जा क्या है, वो आपका और मेरा अखलाक बताएगा कि मेरे अखलाक का दर्जा क्या है। या बाज़ रवायात में है, खुदा की कसम बाज़ औक़ात मुझे लगता है अरे इन्होंने मुझे बुरा भला कहा, मैं अगर ज़ोर से और बुरे आवाज़ में ना बात करूं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। आप अपना फ़ायदा क्यों नहीं सोचते। मौला फरमाते इन्ना हुस्नल खुल्क युज़ीबुल खतिया कमा तुज़ीबुश शम्स अल जलीद। अजीब मिसाल दिया है, अगर बर्फ़ रखा हो ना और सूरज निकल आए तो सूरज क्या काम करता है, चंद लम्हों में इस बर्फ़ को क्या कर देता है, पिघला देता है। मौला फरमाते हैं अच्छा अखलाक गुनाहों को इसी तरह पिघला देता है, यानी गुनाह ख़त्म कर देता है। बस अच्छे अखलाक का असल में फ़ायदा मुझे ही होने वाला है, मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे अगर किसी ने कहा और मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। मौला फरमाते हैं यहाँ पर तुमने अगर अच्छे अखलाक से तुम पेश आए तो इसका फ़ायदा कि वो गुनाह जो तुम्हारे वजूद में हैं उससे क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएंगे। या बाज़ मकामात पर है जब अल्लाह ताला ने ईमान को, ये मोमिनीन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं जानबूझ के कभी कभार मुझे लगता है कि मैं नमाज में आ रहा हूँ, रोज़े में आ रहा हूँ और हज और बहुत दीनी कामों में आगे हूँ। मैंने जुमला शायद कई मरतबा और शायद सबसे ज़्यादा मुझ पर फिट बैठता है कि आप मजलिस पे आ रहे हो, मिंबर पे आ रहे हो, मजलिस पढ़े तो आपको ये हक़ नहीं बनता कि आप दो चार मोमिन की तौहीन भी करते हुए चले जाओ और किसी को बुरा भला भी कहते चले जाओ। बाज़ रवायात में जी परवरदिगार आलम ने ईमान को खल्क़ किया, ईमान को क्या किया, खल्क़ किया। जिस तरह मौत खल्क़ किया, हयात खल्क़ किया, उसी तरह जब परवरदिगार आलम ने ईमान को खल्क़ किया तो इस ईमान ने परवरदिगार आलम से कहा कव्विनी, ए मेरे अल्लाह मुझे ज़रा मजबूत कर, ताकतवर बना। तो अल्लाह ताला ने ईमान की ताकत के लिए जो चीज़ भेजी है उसका नाम हुस्न अखलाक है। पैगंबर ने ईमान के बाजुओं को अखलाक से मजबूत फरमाया है। तो जो फरमा रहे हैं ये रवायत का जुमला है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, मैं वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता क्योंकि खुतबा आज अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये होगी अल्लाह की मदद से ये कामिल हो जाए। हुस्न अखलाक है क्या, बस पैगंबर की हदीस पढ़ूँगा और बात तमाम कर दूँगा इस मरहले की। पर किसी ने पूछा मा हद्दो हुस्नुल खुल्क, हुस्न अखलाक क्या है। देखिए ये काम वो है जो हम सब कर सकते हैं। तीन चीज़ें बताई गई। तोलीन व जानिबिक, पहला काम क्या है, जब किसी से बात करो तो नर्म आवाज़ में बात करो। जब किसी से बात करो तो कैसे बात करो, नर्म आवाज़ में बात करो। व तुतीबा कलामक, कलाम गुफ्तगू पाक हो जो हमारे यहाँ से धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। कभी कभार अगर दो दोस्त आपस में फ्री हैं तो इनको लगता है कि जो भी जुमला मुंह में आए वो बोल दें। देखिए दीन ने, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि नहीं आप तस्बीह लिए रहो दिन भर बैठो और कोई बोले तो बस थोड़ा से नज़र उठाओ, नहीं, नॉर्मल आप जिए। लेकिन नॉर्मल जीने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी ज़बान पे जो आता है वो कह दो। कलाम पाक होना चाहिए।
वो कलाम, वो मजाक जो हम करते हैं गैर पाक कलाम से, वो मजाक नहीं है, वो गलाजत है। मजाक अलग चीज़ है, मजाक मोमिन से आप करिए, मजाक उड़ाइए नहीं, ये भी एक मरहला है। मजाक उड़ाइए नहीं, मज़ाह फरमाइए। तो वो जो फरमा रहे हैं मज़ाह फरमाइए, अच्छी चीज़ है मोमिन से, लेकिन इस मज़ाह में भी जो जुमले हों वो पाक हों। बस हमारे यहाँ हुस्न खुल्क के लिए नरम आवाज़ में गुफ्तगू करना, तो तीब व कलामक, कलाम पाक हो। और एक चीज़, व तल का अखा का बेबिश्र हसनिन, जब किसी भाई से मिलिए ना, खंदारूई से मिलिए। ये चेहरा कभी कभार हम इतना बना कर मिलते हैं कि सामने वाला बेचारा सलाम करके पछता रहा होता है कि अब इनको सलाम कर दिया और ये इतने गुस्से में जो है हमसे। नहीं, ये काम मैं और आप नहीं कर सकते, खुदा की कसम, ये कितनी मेहनत का काम है। नर्म आवाज़ में बात करना, साफ़ और सुथरी बात करना, हम लोग उर्दू में कहते हैं साफ़ सुथरी बात करना, पाक बात करना। क्या ज़रूरत है मेरे कलाम में गाली मिक्स हो। तो जो फरमा रहे हैं, जब मैं किसी से मिलूं तो खंदारूई से, पैगंबर का यही मिलने का अंदाज़ था। खुदा की कसम, अगर कोई देखता था पैगंबर को, खुद ज़ाहिर पैगंबर को देखने के बाद इस कदर पैगंबर अकरम से मुतअस्सिर हो जाता था कि अब पैगंबर जो कुछ कहते थे उस पर ईमान लाता था। आप अखलाक पैगंबर को देखो, ये खुद एक टॉपिक है। पैगंबर की रेदा बाकायदा एक आदमी, और बाज़ रवायात में एक कनीज़, बार बार पैगंबर बढ़ रहे थे, वो रेदा खींच रही थी। असहाब को ये देखकर बुरा लग गया, कई मरतबा यहाँ तक कि ये रेदा फट गई पैगंबर की। पैगंबर ने फरमाया, खैरियत तो? कहा, हमारे घर में एक मरीज़ है, मैं चाहती हूँ कि आपकी रेदा का एक टुकड़ा ले जाकर उस मरीज़ को मस कर दूँ ताकि शिफा पा जाए। पैगंबर ने कहा उफ़ तक नहीं गया। ये वही अखलाक पैगंबर है जो हमें और आपको जो है करीब लाना पड़ेगा। ये मरहला अगर हुस्न खुल्क का हो गया, मैंने अर्ज़ किया कि अखलाक पैगंबर को खुदा की कसम क्या कोई बयान करेगा जिसके अखलाक के बारे में कुरान कहता है व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, आपका अखलाक अज़ीम है। पूरी दुनिया को कुरान कहता है मताउ दुनिया कलील, और अखलाक पैगंबर को क्या कुरान कहता है? अज़ीम। तो उसे बयान करना मुमकिन नहीं है। बहरकैफ पहला काम जो इस महीने में हमें और आपको करना है, जिसका हुक्म दिया गया, वो ये कि अगर चाहते हो, देखिए जितने भी काम हैं, एक बात अर्ज़ किया था, यही हमारे आमाल हैं जो हमारी जन्नत बनाते हैं, हमारी जहन्नम बनाते हैं। हमारे आमाल हैं। हमारी कब्र में अलग से सांप बिच्छू तो नहीं आते, यही हमारे आमाल हैं जो जन्नत को, रवायत का जुमला है, ये कब्र जो है जन्नत मिनल जन्नात बन जाती है, वन्नार मिनन नैरान बनती है। यही हमारे आमाल के ज़रिए उस मरहले तक जाते हैं। बस अगर साबित कदम रहना चाहते हैं तो पहला काम हमें करना है हुस्न खुल्क से पेश आना है। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं वमन खफ़फ़ा फ़ी हाज़ा शहरे अम्मा मलकत यमीनहु खफ़फ़ल्लाहु अन्हु हिसाबहु। अगर कोई चाहता है, सब चाहते हैं दोस्तों, खुदा की कसम मेरे और आपके अमाल, मैं अपने अमाल के बारे में तो खूब बखूबी वाकिफ़ हूँ कि अगर इस अमाल को सही चेक कर लिया जाए ना, तो पता नहीं जहन्नम के किस कोने में जाकर पड़े हों। ये अमाल सही चेक हो जाएं बग़ैर किसी मुलाहज़े के, तो मेरा अंजाम क्या होगा मैं जानता हूँ। चाहते ही हो कि तुम्हारा हिसाब किताब ज़रा नरमी से लिया जाए, तो माह मुबारक रमज़ान में तुम्हारे अंडर में जो लोग काम करने वाले हैं उनके साथ तुम नरमी दिखाओ। अब ये ग़ुलाम की बात पैगंबर ने कहा था हमारे ज़माने में, अल्हम्दुलिल्लाह ग़ुलाम व कनीज़ नहीं है कि एक इम्तिहान से हम बच गए, वगरना वो ग़ुलाम व कनीज़ का ज़माना होता तो न जाने हमारा। लेकिन बहरकैफ कुछ लोग मेरे साथ काम करने वाले मेरे मातहत हैं, वहाँ पर उनके साथ कुछ कम किया जाए ताकि जो है मेरा भी हिसाब जो है कम हो। उसके बाद का एक जुमला है वो भी अजीब है, वमन कफ़ा फ़ी है शर्रहु कफ़ल्लाहु फ़ी है ग़ज़बहु यौम यल्क़ा। जो इस महीने में अपनी जानिब से शर नहीं फैलाता, यानी लोगों को अज़ियत नहीं देता, कल क़यामत में खुदा के ग़ज़ब से वो महफूज रहेगा। देखिए हुक्म तो ये है कि मेरी जानिब से अच्छाई पहुँचे इंसानियत तक। दीन मुबीन इस्लाम हमेशा ये बताता तुम भलाई के लिए हो,
तुम अगर किसी इंसान के काम आ सकते हो काम आओ, कम से कम शर्त तो ना फैलाओ। अगर मैं किसी के काम नहीं आ रहा हूँ, किसी का काम तो ना बिगाड़ूं। अगर ये जुमले को देखा जाए, यानी तुम्हारी जानिब से लोगों को अजियतें ना पहुँचे, घर में, बाहर, पड़ोस में, महल्ले में, हर जगह के लिए हुक्म है। अगर गज़ब खुदा से महफूज रहना चाहते हो तो आपको और मुझे क्या करना है कि मैं किसी को ज़रर ना पहुँचाऊँ। यहाँ पर हम मुलाहज़ा नहीं करते। बाज़ औक़ात देखिए, मैं कुछ चीज़ें वो हैं जो वाकई प्रैक्टिकल लाइफ में इसको मुलाहज़ा किया जाता है। मसलन मैं इतना बस ज़बान हूँ, मुझसे इतना लोग डरते हैं कि अभी इनको छेड़ो तो पता नहीं क्या क्या कर देंगे, तो लोग बड़े एहतराम से सलाम करते हैं, बहुत झुक के। पैगंबर फरमाते हैं सबसे बुरा इंसान मेरी उम्मत में वो है जिसका लोग एहतराम डर की वजह से करें। जिससे कहते नहीं हम लोग, अरे मुंह मत लगो, चलो इनको 3 मरतबा सलाम कर दे बस ये गुजर जाएं, वरना ये रुकेगा तो क्या क़यामत मचाएगा। रवायत का जुमला है, अला इन्ना शरार उम्मती अल्लज़ीना युकरमूना मखाफत शर्रहिम, यानी सबसे बुरा इंसान वो है जिसका एहतराम लोग क्यों करते हैं, ताकि इसके शर से बचे रहें। अला वमन अकरमहुन्नास इत्तका अशर्रही फलैसा मिन्नी, पैगंबर फरमाते हैं अगर किसी का एहतराम, किसी का इकराम, किसी की इज़्ज़त इस वजह से की जा रही है कि लोग उससे घबराते हैं, डरते हैं, तो याद रखना उससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है। बड़ा जुमला है। पैगंबर अगर इनकार ताल्लुक़ कर लें कि मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है, बस अगर इकराम भी हो आपका, इज़्ज़त भी हो आपकी, तो आपके अखलाक हसन की वजह से हो, आपके एहसान की वजह से हो, आपकी सदाकत की वजह से हो। नहीं है कि कोई मेरी ज़बान से डरता हो कि इनके मुंह में क्या आ जाए, लिहाजा लोग खड़े हो जाते हैं आने के बाद। कहते हैं ये इकराम जो होता है ये इकराम नहीं है, मखलूक खुदा के दिल में खौफ डालना होता है, और ये शरीर उम्मत है। ये पैगंबर का जुमला है। यानी उम्मत में पस माह मुबारक रमज़ान में हमें और आपको क्या करना है, हमें और आपको एक काम करना है। ये प्रैक्टिस है, न ये कि चांद रात के बाद ये सारे अमाल छोड़ देने। ये दर हकीकत 1 महीना तमरीन कराई जा रही है। 1 महीना अगर आदमी अपने अंदर आदतें डाल लें, वो रवायात आप देखते 40 दिन ये करो, 40 दिन नमाज शब पढ़ो, 40 दिन का मतलब ये नहीं होता 41वें दिन आप मत पढ़ो। ये 40 दिन आपको आदत दिलाई जा रही है ताकि आपके कैरेक्टर और किरदार का हिस्सा हो जाए। 41वें दिन से तुम खुद करोगे। पता नहीं बात वाज़ेह ही नहीं। उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप 41वें दिन से उसे क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। मोमिन की सरिश्त में वो चीज़ें आ जाएं, अखलाक हसन आ जाए, दूसरों को अजियत ना पहुंचाना, खुदा की कसम ये आ जाए, हमारे वजूद में आ जाए कि हम दूसरों को अजियत ना पहुंचाएं किसी भी हवाले से, ना अपनी ज़बान के ज़रिए, ना अपने हाथ के ज़रिए, ना अपने कानों के ज़रिए। ना जाने कौन कौन से वसाइल आज के ज़माने में आ गए हैं जहाँ से हम मोमिनीन को अजियत पहुँचा दें। पैगंबर फरमाते हैं वो शरीर इंसान है जिसका इकराम इस वजह से किया जाए। उसके बाद का जुमला वमन अकरम फ़ीहे यतीमन अकरमहुल्लाहु यौम यल्का, अगर कोई इस महीने में किसी यतीम का इकराम करता है तो कल क़यामत में उसका इकराम खुदा करेगा। अब देखिए सारे आमाल का आपका रिफ्लेक्स है, यहाँ पर जो भी कर रहे हो वहाँ पर होगा। आज यहाँ बाज़ रवायात में मालूम है अगर किसी यतीम के सर पे हाथ फेरते हो तो जितने हाथ में बाल आए हैं उसके लिहाज से आपको रहमत और सवाब है। ये बाज़ रवायात में जुमले। यहाँ पर हुआ कि अगर किसी यतीम के साथ इकराम करते हो कल खुदा तुम्हारा इकराम करेगा। खुदा की कसम क़यामत में अगर कोई मुकर्रम बन जाए ना, वो जुमला याद है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, ये हमको याद, जितना यहाँ कोशिश उतना वहाँ पर, और उतना नहीं, वो उतना का जुमला शायद मेरा उससे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर फ़ज़ल खुदा है
मैं जो कुछ भी करूँगा और जितना भी मैंने सवाब सोचा है उससे कहीं ज़्यादा खुदाए रहीम व करीम मुझे क्या करेगा, अता करेगा। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं वमन वसला फ़ी है रहमहु वसलहुल्लाहु बिरहमतिही यौम यल्का। आज दुनिया में तुम सिले रहम करो अपने रिश्तेदारों के साथ, कल खुदा तुम्हारे साथ नेकी करेगा। अजब तवज्जो फरमा रहे हैं। हमको लगता है नहीं, अगर आज मैंने नेकी किया तो मेरा तो वक्त चला गया, मेरा पैसा चला गया, मेरा टाइम चला गया, मुझे घाटे का सौदा क्यों लगता है? क्योंकि मैंने इन दज्जाली आँखों से दीन देखना शुरू किया है। तो दज्जाली आँखों में क्या बताया जाता है कि ये पैसा दिया है, ये 10,000 दिया 12,000 हो जाना चाहिए। दज्जाली आँखें मादियात दिखाती हैं, लेकिन ज़रा से इंसान की वो विलाई आँखें जाग जाए ना तो उसे अपने हर अमल का नतीजा नज़र आता है, हर अमल का। मौला फरमाते हैं अगर यहाँ सिले रहम कर दो, पैगंबर फरमाते हैं कल खुदा तुम्हारे साथ सिले रहम करेगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम सुदैर सैरफ़ी है। मौला ने फरमाया सुदैर, देखें ये शायद मेरे जैसे लोग न इसको अंदाज़ा कर पाएँ, लेकिन हज़रत मासूम जो हमारे चेहरों से आसार से पता लगा लेते हैं कि ये मानवियत के किस दर्जे पे। हज़रत ने फरमाया सुदैर तुम अपने रिश्तेदारों के साथ बड़ी नेकी से पेश आते हो। कहाँ मौला? कहा सुदैर क्या करते हो? कहा मौला जब मैं बच्चा था, यानी बचपने ही से हो सकता है ये काम कर, जब मैं बचपने में काम करता तो मुझे 2 दिरहम मिलता था। 1 दिरहम मैं अपनी फूफी को देता था, 1 दिरहम मैं अपनी खाला को देता था। हज़रत फरमाते हैं 2 मरतबा मौत आई और टल गई। हम नहीं समझते, निज़ाम दुनिया हम नहीं समझते। मैंने कभी एक मरतबा शायद अर्ज़ किया था, मुझे जब मैं तरक्की करता हूँ तो मुझे लगता है कि सब मैंने किया है, मैंने स्टडी किया, पढ़ाई। आपको पता ही नहीं कितनी दुआएं थीं जो तुम्हारे इस तरक्की के पीछे थीं, कितनी मरतबा तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं। उन नेकियों ने उन मुश्किलात को ऐसा हटाया कि तुम्हें एहसास नहीं हुआ। और यहीं पे एक जुमला कहने दीजिए, जब करीम मुश्किलात को बरतरफ करता है तो जताता नहीं है, लेकिन जिसकी मुश्किल हटाई है उसे समझना चाहिए। पता नहीं बात वाज़ेह हुई या नहीं हुई। हम आप अगर किसी का हाथ पकड़कर पार करा दें रोड तो 3-4 लोगों को बताते हैं अरे फंसे थे हमने वहाँ से निकाला, लेकिन खुदाए करीम जब निकालता वो बताता नहीं है कि मैंने तुम्हें ऐसे निकाला। वो करीम है, वो निकाल देता है। हाँ तुम्हें याद होना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात से परवरदिगार आलम ने न जाने मुझे कहाँ कहाँ से निकाला। बस सिले रहम करो ताकि हक़ ताला तुम्हारे साथ सिले रहम करे। और जो भी माह मुबारक रमज़ान में क़त्ए रहम करता है, कल परवरदिगार आलम क़यामत में उससे क़त्ए रहम करेगा। खुदा न करे ये वक्त आए कि इंसान जो है परवरदिगार आलम से क़त्ए रहम हो जाए और परवरदिगार आलम से कोई वास्ता ना हो। उसके बाद हज़रत फरमाते हैं वमन ततव्वा फ़ीहे बिसलातिन कुतिब लहू बराअतुम मिनन नार। ऐ लोगो जो भी इस महीने में नमाज मुस्तहब पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जहन्नम का बरातनामा लिखता है। अब वो नमाज मुस्तहब जो अइम्मा हज़रात ने बताया न वो कि जो इस वक्त बिदात की तरह जो है हो गई है, यही है दीन, यही है दीन में आपको क्या अच्छा लगता है। ये मैं बार बार अर्ज़ करूँ, कभी कभार हम दूसरों की दास्तानें बहुत पढ़ते हैं, कभी अपने आप को भी यहाँ पर गौर करें। कभी कभार मुझे एक चीज़ दीन में अच्छा लगने लगे, मैं कहूँ नहीं दीन है, आपको अच्छा लगता है आप करो, बनामे दीन आप कोई काम शुरुआत मत करो जब तक दीन उसकी इजाज़त आपको नहीं देता। तो वो जो नमाज है खूब, लेकिन दीन ने आपसे नहीं कहा कि आप जमात के साथ पढ़ो, बस वो नमाज बातिल है, वो नमाज बिदात है, क्योंकि बनामे दीन नहीं कर सकते। तो वजह फरमा यहाँ पर है रवायत कि आप नमाज पढ़ो, नमाज मुस्तहब भी पढ़ो, सवाब मिलेगा बराअतुम मिनन नार का। लेकिन हाँ अब अगर दीन ने कानून बनाया है
कि नमाज मुस्तहब को जमात से नहीं पढ़ा जा सकता, तो आपको नहीं कितनी अच्छी बात हो जाएगी, नमाज पढ़ें उसके बाद जमात के साथ भी पढ़ें। तो इसका मतलब ये आप दीन नहीं फॉलो कर रहे हो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो फॉलो कर रहे हो, इसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस अगर कोई नमाज मुस्तहब भी पढ़ता है, बराअतुम मिनन नार है, वमन अद्दा फ़ीह फ़र्ज़न कान लहू सवाब मन अद्दा सबईन फ़रीज़तन। अगर कोई एक वाजिब नमाज इस महीने में पढ़ता है, एक फरीज़े को अदा करता है, तो आम महीनों में जितना 70 फरीज़ों का सवाब था वो इस एक फरीज़े का दिया जाएगा। ये माह बरकत नहीं है, ये माह रहमत नहीं है। हमने माह रहमत और माह बरकत को कभी ज़ाविये से देखा कि माह मुबारक रमज़ान में बरकत का माना ये होता है कि वो 4 रकात ज़ुहर की नमाज जो आम दिनों में मैं पढ़ता था उसका सवाब अब 70 गुना हो गया है। वो 2 रकात जो नमाज फ़ज्र में पढ़ता था, वो जो 2 रकात का सवाब मिलता था, अब 70 गुना सवाब मिल रहा है। कभी बरकत को इस ज़ाविये से भी देखिए। फिर उसके बाद पैगम्बर अकरम फरमाते हैं कि मन अक्सरा, अब यहाँ पर मैंने बहुत सी चीज़ें, खुतबा नहीं छोड़ा, बहुत सी वो तौज़ी व तफसीर थी वो छोड़ दिया। उसके बाद पैगम्बर फरमाते मन अक्सरा फ़ीह मिनस्सलात अलैया सक़्क़लल्लाहु मीज़ानहु यौम तख़फ़फ़ल मवाज़ीन। एक अहम चीज़ जो आप सब जानते हैं वो ये कि पैगम्बर फरमाते हैं, हम सब जानते हैं हमारे आमाल को जब मीज़ान अमल में रखा जाएगा ना, पता नहीं वो हिलेगा भी कि नहीं हिलेगा। तो जो फरमा रहे हैं ये आमाल अगर मीज़ान अमल में हो, मैं ख़ास कर ये बातें अपने लिए करता हूँ, आप लोगों से तो बस मुखाता हूँ, वो मीज़ान अमल में अगर अपना आमाल रखूँ ये हिलेगा नहीं हिलेगा। बाज़ होता है तराजू पे इतनी हल्की चीज़ रखिए कि उसके ऊपर कुछ असर भी नहीं होता, हालांकि मीज़ान खुदा अलग है। फ़मैया वमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पैगम्बर फरमाते जिस दिन मीज़ान अमल पे तुम्हारे आमाल बहुत हल्के होंगे, उस दिन एक चीज़ तुम्हें बड़ा फ़ायदा पहुँचाएगी, वो मुझ पर और मेरी आल पर दुरूद है। एक सलवात पढ़े अब इस माह मुबारक रमज़ान में मुझे कुरान नहीं पढ़ना आता, मुझे और दुआएं नहीं पढ़ने आती। अच्छा, हमारे घर का कौन बच्चा है जो ये कह सकता है कि मुझे दुरूद नहीं पढ़ने आता? पैगम्बर फरमाते वमन अक्सरा फ़ीह मिनस्सलात अलैया, अगर कोई इस महीने में कसरत के साथ हम पर हमारी आल पर दुरूद भेजेगा तो सक़्क़लल्लाहु मीज़ानहु यौमा तख़फ़फ़ल मवाज़ीन, जिस दिन सब के मवाज़ीन हल्के होंगे, दुरूद पढ़ने वालों का मीज़ान सकील व भारी होगा। ये दुरूद का खुदा की कसम बहुत फ़ायदा। आप रवायात देखिए, दुरूद पर बाकायदा मजलिसें होनी चाहिए कि दुरूद का क्या फ़ायदा। बाज़ रवायात में है कि अगर ये कैद, ये कंडीशन ज़रूर है, अगर कोई अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा नहीं कर सकता, मैं फिर इसको रिपीट करूं, अगर कोई अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने पर ताकत नहीं रखता तो इरशाद इमाम रज़ा है फ़लयक्सरे मिनस्सलवाते अला मुहम्मदिन व आलिही फ़इन्ना तहदिमुज़्ज़ुनूब हदमा। तो उसके लिए एक राय हल है, वो कसरत के साथ पैगम्बर व आले पैगम्बर पे दुरूद भेजे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को ख़त्म कर दे। और यहाँ पर भी बड़ी लताफ़त है। गुनाह को अरबी में मौलाना तशरीफ़ फरमाए ज़म्ब कहते हैं। ज़म्ब कहते हैं ना, जुनूब, यहीं से जुनूब बना है। ज़म्ब का माना क्या होता है मालूम? जो चीज़ आपसे चिपक जाए, जो चीज़ आपसे चिपक जाए उसको क्या कहते हैं? ज़म्ब कहते हैं। और गुनाह कभी कभार आपको ये ना लगे कि मैंने झूठ बोला, बात ख़त्म हुई, नहीं, ये चिपका हुआ है, ये बेईमानी चिपकी। ये सब चीज़ें जब वही होता है, तभी जब ये जितनी चीज़ें चिपक जाती हैं कि अब मैं कहीं और आगे नहीं बढ़ पाता, तो इलाज क्या है? कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां पर इन तमाम चीज़ों से मुझे पाक कर दिया जाए।
अब सलवात में आप क्या पढ़ते हो, एक जुमला इस्तेमाल करते हो सल्ले, ये सल्ले का माना मुत्तसिल होना, मिलना। आपके वजूद में गुनाह चिपके हुए हैं, दुरूद में आप क्या करते हो, मरकज़े आए ततहीर से मुत्तसिल होते हो, बस वो गुनाह जो चिपके हुए हैं वो मेरे वजूद से ख़त्म हो जाते हैं, गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, बंदगी की परवाज़ बढ़ जाती है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। बस ये एक मरहला हो गया। हमें माह मुबारक रमज़ान में आप सबको आता है, मुझे भी आता है, रास्ते में हों, घर में हों, जा रहे हों, सलवात दुरूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पे भेजने में वाक़ई कितना फ़ायदा। ये एक आसान काम है। उसके बाद पैगम्बर फरमाते हैं मन तला फ़ीहे आयतम मिनल कुरान कान लहू मिसलो अजर मन ख़तमल कुरान फ़ी गैरिही मिन अश-शुहूर। इसे कहिए बरकत कि अगर एक आयत तुमने माह मुबारक रमज़ान में पढ़ी है तो दूसरे महीनों में एक ख़त्म कुरान का जो सवाब मिलता है, माह मुबारक रमज़ान में एक आयत का उतना सवाब है। ये नहीं है बरकत, ये अज़ीम बरकत है। लिहाजा हमें कोशिश ये करना चाहिए इस्तक़बाल माह रमज़ान में जाए ना, ये 2-3 दिनों बाद, तो कुरान के ज़रिए जाए। रवायत में भी आया फ़स्तक़बिल शहरा बिल कुरान। वो माह मुबारक आ रहा है किस चीज़ को लेकर, बरकत, रहमत, मग़फ़िरत। हम लोग वेलकम करने जाएं तो वेलकम करने का अंदाज़ क्या हो, फ़स्तक़बिल शहरा बिल कुरान। आप कुरान का, आप रमज़ान का इस्तकबाल कैसे करिए, कुरान मजीद से करिए। शब चांद रात एक सूरा, चंद आयतें, जितना हो सके जिससे वो आकर कुरान मजीद को पढ़े और इस नीयत के साथ पढ़े कि वो माह ज़ियाफ़तुल्लाह जो आ रहा है, मैं उसके इस्तकबाल में चंद आयतें पढ़ रहा हूँ। ये इस्तकबाल शहर मुबारक रमज़ान है। ना ये हो कि कभी कभार इस्तकबाल शहर रमज़ान मार्केटों में ज़्यादा होता है, इस्तकबाल शहर रमज़ान यहाँ पर अगर हो जाए तो अच्छा है। बहरकैफ यहाँ तक आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। उसके बाद पैगम्बर फरमाती हैं, वो जुमले हैं खुदा की कसम जहाँ रुकना भी है रुक भी नहीं सकते, घड़ी क्योंकि नहीं रुक रही है। अय्युहन्नास इन्ना अबवाबल जनान फ़ी हाज़ा शहर मुफ़त्तहा। ऐ लोगो, जन्नत के दरवाज़े इस महीने में खुले हुए हैं। फ़अस्अलुल्लाह अल्ला युग़लिक़हा अलैकुम। तुम्हें क्या काम करना है, बस इतनी दुआ करो कि बंद ना होने पाए। जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं। फ़अस्अलु अल्ला युग़लिक़हा व अबवाबुन नैरान मुग़ल्लक़तुन। जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं तो क्या दुआ करो, फ़अस्अलु रब्बकुम अल्ला यफ़्तहुहा, कि वो दरवाज़ा खुले ना। तवज्जो फरमा रहे हैं, वश्शयातीनु मग़लूलतुन, शैतान कैद व ज़ंजीर में है। फ़स्अलु रब्बकुम अल्ला युसल्लितुहा अलैकुम, खुदा से दुआ करो दोबारा ये शैतान तुम पर मुसल्लत ना होने पाए। यहाँ पर थोड़ा इन 3 जुमलों को मैं थोड़ी वजाहत करूँगा 2-4 में। जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है यानी क्या, जहन्नम का दरवाज़ा बंद है यानी क्या, शैतान कैदो बंद में है यानी क्या, जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है यानी क्या। वाक़ई खुदा की कसम दरवाज़ा क्या होता है, आप दरवाज़े की हकीकत देखें। इस जगह पर अगर आपको आना है, जो चीज़ आपको यहाँ दाखिल करती है उस वसीले का नाम डोर और दरवाज़ा है। बस दरवाज़ा एक वसीला है जिसके ज़रिए आप अपनी मंजिल तक पहुँचते हो। यहीं पर आप अहले बैत को क्या कहते हो, अबवाबुल्लाह। पस बाब यानी वो वसीला जो मंजिल तक पहुँचाए। जन्नत के दरवाज़े खुले हुए हैं। कोई ना सोचे वहाँ आसमान पे वो जन्नत का दरवाज़ा, नहीं नहीं नहीं, तवज्जो फरमाइएगा। यानी जन्नत तक जाने के जितने वसीले हैं वो सब माह मुबारक रमज़ान में तुम्हारे लिए फराहम कर दिए गए हैं। वो चीज़ें जो तुम्हें जहन्नम तक ले जाती हैं
उनसे तुम्हें दूर कर दिया। और देख लीजिए वाकई माह मुबारक रमज़ान में कितने वसाइल मुहैया हो जाते हैं। आदमी रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, सच बोलता है, यानी पूरी तरीके से इंसान वो चीज़ें अपने अंदर जमा कर लेता है जो इस्तेहकाक बनता है जन्नत में जाने का। और तमाम वो चीज़ें जो जहन्नम की तरफ ढकेलती हैं उनके लिए इस इंसान ने एक बॉर्डर बना दिया, वो आ नहीं पाता। अब आप इस हदीस को देखिए कि जन्नत के दरवाज़े खुले हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद हैं। अब ऐसा ना हो कि चांद रात को पहला काम ये हो कि यहाँ के वसाइल ख़त्म करें और जहन्नम के वसाइल दोबारा खोल लें। ये 1 महीना आपकी तमरीन है, प्रैक्टिस है, मश्क है कि किस तरीके से तुम्हारे वजूद में नूरानियत आई है, अंधेरा गया है। अब दोबारा परवरदिगार आलम से दुआ यही करना, ये उजाला बढ़े, अंधेरा ना आए। शैतान कैदो जंजीर में, यानी क्या, कुरान तो कहता है शैतान को हमने मोहलत दिया है क़यामत तक। तो जो फरमा रहे हैं फिर ये शैतान को कैदो जंजीर में रखा है। ये मालूम है क्या हुआ है, ये दर हकीकत आप और मैं इस कदर विलायत खुदा में आ गए हैं कि विलायत शैतान कमज़ोर पड़ गई है। पता नहीं बात वाज़ेह हो या नहीं। यानी इतनी नूरानियत मेरे वजूद में माह मुबारक की वजह होता है। 2 विलायत, अल्लाह वलियुल्लज़ीना वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत तागूत। ये विलायत तागूत कमज़ोर है या ख़त्म हो गई है, और विलायतुल्लाह, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन तमाम की वजह से तुम्हारे वजूद पर हाकिम खुदा हो गया। अब दुआ ये करना कि इस वजूद पर हुकूमत खुदा रहे, हुकूमत शैतान ना आने पर। ये दुआ हमें चूँकि माह मुबारक में वक़्त कितनी बरकतें, आप एक आयत पढ़ो तो एक, अब ये सब नूरानियत नहीं लाएगा आपके वजूद में। ये जितनी नूरानियत बढ़ती है उतना विलायत शैतान क्या होती है, कमज़ोर होती है, ख़त्म होती जाती है। शैतान कैदो जंजीर में है, यानी तुम्हारी नूरानियत की वजह से शैतान अब तुम पर मुसल्लत नहीं हो पा रहा है। दुआ क्या करो कि ये नूरानियत बाकी रहे ताकि तुम मजबूत रहो, शैतान कमज़ोर रहे। ये काम हमें और आपको माह मुबारक में करना है। उसके बाद का एक जुमला है जो मौलाए मुत्तकियान से मंसूब है कि हज़रत फरमाते हैं, क़ाल अमीरुल मोमिनीन कुम तो फ़कुल तो या रसूलुल्लाह। ये भी बहुत अहम जुमला है, आखिरी जुमला है जो इस खुतबे से है। उसके बाद मौला के फ़ज़ाइल शुरू होते हैं। क़ाल कुल तो या रसूलल्लाह मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर। अब आप सवाल देखिए कौन कर रहा है, बाबुल इल्म, मदीनतुल इल्म से सवाल कर रहा है। मा अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर, इस महीने में सबसे अफ़ज़ल अमल क्या है, सबसे अफ़ज़ल अमल। पैगम्बर फरमाते हैं, या अबल हसन अफ़ज़लुल आमाल फ़ी हाज़ा शहर अलवरउ मिन महारिमिल्लाह। सबसे अफ़ज़ल अमल माह मुबारक रमज़ान में अपने आप को गुनाहों से बचाना। हमको लगता है कि खूब बड़ी दुआएं पढ़ें उसके बाद मोमिन की ग़ीबत करें, नहीं, रमज़ान की मानवियत नहीं हासिल हो पाती। अफ़ज़लुल आमाल, कोशिश करो मेरे दोस्तों जितना हराम से दूरी बना सको, अब बना सकते हो। अगर मैं अभी एक जगह मगरिब बाद पढ़ा था, अगर आप नहीं कर सकते तो खुदा डिमांड नहीं करता आपको, नहीं मैं हराम से तो नहीं बच सकता। खूब खुदा फिर डिमांड उसने गलत किया, ये बेचारा कर नहीं पा रहा था, आपने इसको परेशान कर दिया। नहीं, आप हराम से बच सकते हो। आपको बताया जा रहा है कि आप इतने कमज़ोर हो गए हो कि आप ना महरम की जानिब निगाह नहीं दिखोगे तो नहीं हो सकता। हो सकता है, ये हो सकता है। आप ग़ीबत नहीं सुनकर भी ज़िंदा रह सकते हो। आप मोमिन पर इल्ज़ाम नहीं लगा करके भी इज़्ज़त से मुअज़्ज़ज़ रह सकते हो, सारे काम कर सकते हो। बस पैगंबर फरमाते सबसे अफजल अमल क्या है, हुर्मत खुदा से, हराम इलाही से। इसको अगर आपको समझना हो ना
दवा और परहेज़। बहुत से लोग दवा भी खाते हैं, साथ में परहेज़ करते हैं। और अगर बाज़ आज जो सिस्टम है तिब का, एक की बाज़ लोग दवा ही नहीं देते, कहते परहेज़ से हम आपको ठीक कर देंगे। क्या करते हैं? परहेज़ से आदमी को ठीक कर देते हैं। हम आप माह मुबारक रमज़ान में दवाएं बहुत खाते हैं, परहेज़ नहीं हो पाता। तो जो फरमा रहे हैं, परहेज़ नहीं हो पाता। और फिर उसके बाद कभी कभार परहेज़ नहीं हो पाता तो दवा भी अपना असर नहीं दिखा पाती। मेरी नमाज असर नहीं दिखा पा रही है, मेरा कुरान असर नहीं दिखा पा रहा है, मेरा रोज़ा असर नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि एक परहेज़ था हराम इलाही से, वो मैंने नहीं किया। ये नमाज मेराज नहीं बन पा रही है क्योंकि परहेज़ की जानिब मैंने ध्यान नहीं दिया। पैगंबर फरमाते हैं सबसे अफजल अमल इस महीने में महारिम इलाही से अपने वजूद को बचाना है। हज़रत अमीर ने ख़ुद एक मकाम पर फरमाया कि ज़्यादा कभी कभार बच्चों को आप इतनी बड़ी दुआएं न बताओ, बहुत आसान है। क्या करो? एमल फ़राइज़िल्ला तकुन अतकन्नास। मौला फरमाते हैं जो भी तुम पर अल्लाह ने वाजिब किया है उसे आमाल दो, सबसे बड़े मुत्तकी हो तुम। दीन इतना आसान है, जो भी आपके ऊपर वाजिब है वाजिब पे करो। कभी कभार हम इतना फोकस उधर कर देते हैं, यहाँ पर नहीं, आप उसको बताओ नहीं सिर्फ नमाज पढ़ो तुम, चलो वाजिब नमाज पढ़ो। अतकन्नास मासूम का जुमला है। वह अर्ज़े बेकिस्मिल्लाह तकुन अग़नन्नास, जितना खुदा ने दिया उस पर राज़ी हो जाओ, सबसे गनी आदमी तुम हो। वक़फ़ अन महारिम तकुन और अन्नास। बाद लोग पूछते हैं वरा क्या है? मासूम फरमाते हैं अपने आप को हराम इलाही से बचा लो, तुम सबसे बड़े बावरा आदमी। देखिए एकदम ईजी, हराम चीज़ों से बचाना, वाजिबात पर अमल करना, यही अगर आ जाए तो खुदा की कसम माह मुबारक इस साल जो गुजरेगा वो सैकड़ों साल हमको आगे कर देगा। हम ट्राई तो करें, एक साल ट्राई करें, एक साल चेक करें कि मैं हराम इलाही से अपने वजूद को दूर रखूँगा। देखता हूँ मेरे अंदर कोई चेंजिंग आई, कोई तब्दीली आई, कोई बदलाव आया या नहीं आया। उसके बाद मौलाए मुत्तकियान ने ख़ुद फरमाया कि मैंने देखा कि पैगंबर अकरम रोने लगे। सुम्मा बका, पैगंबर रोने, ये खुतबा आखिरी मरहला है। तो मौलाए कायनात पूछते, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आप गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? हज़रत ने फरमाया या अली, इसी मुबारक महीने में अश्कन्नास आपके सर पे ज़रबत मारेगा। इसी महीने में, और आपकी रीश मुबारक को खून से ख़ज़ाब होना होगा। अल्लाह, अब इसके आगे मैं नहीं पढ़ूँगा, वो मरहला आप याद करो। पैगंबर मसाइब मौला पढ़ें हुज़ूर मौला में, ये सारे मसाइब जब पैगंबर ने पढ़े ना, हज़रत ने एक सवाल किया, अफ़ी सलामतिन मिन दीनी, या रसूल अल्लाह जब सर पे ज़रबत लगेगी दीन सालिम होगा। ये शायद उस वक्त भी हज़रत ने तमाम आलम इंसानियत के लिए एक पैगाम बताना चाहा कि वो चीज़ जो तुम्हें हमेशा परेशान करनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरा दीन सालिम होगा या मेरा दीन सालिम नहीं होगा। अरबाब अज़ा, ये मरहला आप तसव्वुर करो, खुदा की कसम अली नफ्स पैगंबर हैं, अली जान पैगंबर हैं। हम आप अली से उतनी मोहब्बत कहाँ कर सकते हैं जितनी मोहब्बत अली को पैगंबर से है, पैगंबर को अली से। बाज़ रवायात में कि पैगंबर जब उठते थे ना तो कहते थे या अली अपना हाथ दो, उठ सकते हैं पैगंबर ज़मीन से। मौलाए कायनात जब अपना हाथ देते थे ना तो पैगंबर फरमाते या अली अल्लाह दुनिया और आखिरत में मुझे तुझसे बेनियाज ना करे। अल्लाह किस कदर अली से मोहब्बत है। वही पैगंबर आज अली का मसाइब पढ़ रहे हैं। मेरा दिल चाहता है रमज़ान की आमद है ना, आज उसी गरीब इमाम का मसाइब पढ़ूँ। वाक़ई कायनात का अव्वल मज़लूम अली है, अव्वल मज़लूम। कहाँ कायनात में आपने ऐसी ज़ात को देखा है जो फ़ातिह खैबर भी हो और उसकी आँखों के सामने उसकी ज़ौजा को दरो दीवार पीस भी दिया। अल्लाह सब्र अली को देखना चाहो, ये ज़हरा दरो दीवार के दरमियान नहीं है, रूह है अली दरो दीवार के दरमियान है।
अल्लाह कितने मसाइब हैं या अली, ये कैसे कैसे मसाइब ढाए गए। अली वो वाहिद हाकिम है जिसने रात की तन्हाइयों में अपने महकूम के शिकवे व शिकायत किए, चूँकि दुनिया का वाहिद हाकिम जिसे रियाया ने सताया है वो अली है, वो अली है जिसे रियाया ने सताया है। अली तन्हाइयों में जाते हैं, गिरिया फरमाते, कभी अली फरमाते ऐनल मालिक व ऐनल अम्मार, कभी मालिक को याद करते हैं, कभी अम्मार को याद करते हैं। अल्लाह अल्लाह ये सारे मसाइब होते रहे और एक वक्त ऐसा भी आया जब मौला मस्जिद में पहुँचे हैं और ये मलऊन सर पे ज़रबत मारता है। अल्लाह वो क़यामत की घड़ी थी, उस वक्त अली ने फरमाया फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा। अल्लाह मेहराब की खाक को अली ने सर पे रखा, बेटे सामने आ गए, ये बेटा हसन पहले नमाज तमाम कर दो। अरबाब अदा जानते हो मौला उठ रहे थे सजदे से और इस मलऊन ने ज़रबत मारा, अल्लाह मेहराब में गिरे। बस एक जुमला कहूँगा, या अली बड़ा सख्त मसाइब है, लेकिन मौला जब सर पे ज़रबत लगी थी हाथ सालिम थे और आप मेहराब में थे। अल्लाह आपका बेटा जब सर पे ज़रबत लगी है जुलजना पर और अपनी सवारी पे था और हाथ मौजूद न थे, अब्बास मुंह के बल गिरे थे। बस अरबाब अज़ा वो आखिरी मरहला है, जानते हो जब मौला को लाया गया गिलीम में लपेट कर अली को लाया गया। अल्लाह अभी तो देखा था बाबा सही सालिम अपने पैरों से मस्जिद की तरफ गए थे, आज मेरे बाबा को किस हालत में लाया जा रहा। अरबाब अज़ा ये क़यामत का मंजर था, असहाब वाह वैला कर रहे थे, लेकिन जो ही घर के करीब पहुंचा है मौला ने बताया, ए बेटा हसन, हाँ बाबा, ए बेटा हसन, इन लोगों से कहो अपने अपने घरों को चले जाए। ए बाबा क्यों चले जाए? ए बेटा कहो इससे अपने घरों को चले जाए। ए बाबा वजह क्या है? ए मेरे लाल, अरे मुझे इस आलम में देखकर ज़ैनब अपने आप को रोक न पाएगी। मैं नहीं चाहता ज़ैनब के गिरिए की आवाज़ लोगों के कानों तक जाए। बस हाथों को जोड़ के कहूँगा, या अली जरा इसी कूफे में आइएगा, वही ज़ैनब होगी, वही उम्मे कुलसूम। मुनादी निदा देगा, देखो या अली की बेटियां। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारिलाहा तो ये तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो बीमार उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारिलाहा तो ये तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिलाहा तो ये तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, हमें जो मकरूज़ उनके कर्ज़ गैब से अदा फरमा। बारिलाहा इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। बारिलाहा हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। बारिलाहा हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। बारिलाहा हम सब को हज ज़ारात से मुशर्रफ़ फरमा। बारिलाहा हम में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद सालेह इनायत फरमा। बारिलाहा हमें नेक आमाल अंजाम देने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। बारिलाहा तुझे तेरे हक़ का वास्ता, आले मोहम्मद के हक़ का वास्ता, माबूद तुझे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, वारिस अदल इंसाफ़ इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के